के साथ मिलकर कार्य करना नियत किया है ताकि समय से पहले ही बीमारियों की रोकथाम की जा सके और स्वस्थ एवं स्वच्छ ग्वालियर बन सके। इसके लिए शुरुआत 2 अक्टूबर को की जा चुकी है। ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी, इसमें सीनियर डॉक्टर्स, HODs ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ऑफ कंसर्न डिपार्टमेंट, रिटायर्ड IAS, रिटायर्ड IPS, रिटायर्ड जुडिशरी के मेंबर्स होंगे। एम होगा अननेसेसरी लिटिगेशंस को बचाना तथा पेशेंट्स एवं डॉक्टर्स दोनों की ही ग्रीवेंसेस को रिजॉल्व करना और इनडायरेक्टली डॉक्टर्स पेशेंट रिलेशनशिप को बेहतर बनाना। सभी डॉक्टर्स हमेशा डिस्काउंट पर और फ्री कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। IMA डॉक्टर्स के लिए लाया है स्मार्ट परमानेंट ID कार्ड जो आज रिलीज किया जा रहा है। इस कार्ड के द्वारा डॉक्टर्स को ग्वालियर में कई स्थानों पर डिस्काउंट की व्यवस्था मिल गई है। IMA हाउस, इंडिया में जब हम बात करते हैं IMA हाउस की तो हमें यह जानकर दुख होता है कि ग्वालियर को छोड़कर लगभग हर बड़े शहर में IMA हाउस है। IMA हाउस की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि हमें समय समय पर CAVs ऑर्गेनाइज करनी होती हैं, हमें लाइब्रेरी की जरूरत होती है, हमें मीटिंग्स करनी होती हैं। आशा है बहुत समय से लंबित IMA हाउस के लिए शासन जगह लेने की दिशा में कोई कदम उठाएगा। इस हेतु IMA हमेशा आपका आभारी रहेगा। हम आपको वचन देते हैं कि यह यूनिक IMA हाउस होगा इंडिया में जिसमें कि मरीजों के लिए फ्री OPD रन की जाएगी। नर्सिंग होम्स ऐसे हैं, अनेक ऐसे क्लिनिक्स हैं जो कि रेजिडेंशियल एरियाज में बने हुए हैं। हमारी आप लोगों से, प्रशासन से, शासन से यह रिक्वेस्ट है कि प्लीज don't relocate these establishments, otherwise it will defeat the whole purpose of patient care in the old city of Gwalior। सकरी सड़कें हैं, गलियां पुराने शहर में हैं और गंभीर मरीजों को समय से कैसे शिफ्ट किया जा सकेगा ग्वालियर से बाहर, यह हमें सोचना होगा। स्ट्रॉन्ग नेटवर्क भी नहीं है ALS एम्बुलेंस का और कई सड़कों और गलियों में एम्बुलेंस एंटर भी नहीं हो पाती है। भोपाल में डॉक्टर्स को इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है, हमें भी यहाँ जल्दी ही ऐसा रिलैक्सेशन मिलेगा, ऐसा आश्वासन हम अपनी सरकार से चाहते हैं। हमारी शासन से एक्सपेक्टेशंस हैं कि डॉक्टर्स के लिए इंडोर तथा आउटडोर एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए मैंडेटरी नॉर्म्स को अफोर्डेबल बनाएं। सिंगल विंडो अप्रोच होनी चाहिए डॉक्टर्स के लिए। गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए प्रमोशनल पॉलिसी होनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग गवर्नमेंट सर्विस में आएं। इंडियन मेडिकल सर्विस की भी आवश्यकता है जिस पर शीघ्र ही ध्यान देने की जरूरत है। हम अपने डॉक्टर्स के वेलफेयर के अलावा समाज के लिए बहुत ज्यादा काम करना चाहते हैं। टाइम टू टाइम स्पेशलिटी एवं जनरल कैंप्स फॉर सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मीडिया के लिए आयोजित किए जाएंगे। एजुकेशन एक्टिविटीज, अवेयरनेस कैंपेन सोसाइटी के लिए किए जाएंगे। जैसे कि अभी कोविड पैंडेमिक हुआ, ऐसे और भी डिसीजेस हैं जिनको की प्रिवेंट करना बहुत जरूरी है। अर्ली डिटेक्शन ऑफ द पोटेंशियली डेंजरस डिसीजेस लाइक कैंसर्स और उनका अर्ली मैनेजमेंट पर ध्यान दिया जाएगा। स्पेशल कैंपेन और एम्फेसिस किया जाएगा चाइल्ड, एडोलेसेंट, विमेन, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ पर। कोविड पैंडेमिक के बाद मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट हुई है। 10 अक्टूबर यानी कल एक नई पहल की गई है जिसमें साइकियाट्रिस्ट एवं साइकोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करके NGOs को सोशल एम्बेसडर बनाया गया है IMA की तरफ से, ताकि वे समाज में जो मानसिक परेशानियां बढ़ रही हैं उनको समय से आइडेंटिफाई कराएं और उनको डॉक्टर्स तक जाने के लिए मोटिवेट करें। कोविड में हमने जो देखा वो मंजर हम अपने जीवन में फिर ना देखें। इससे हमें सीख लेनी ही
कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते ही रहना होगा। हमें अपना इम्यूनिटी लेवल बढ़ाना होगा, लाइफस्टाइल चेंज करनी होगी, फिजिकल एक्सरसाइज तथा योग को अपनाना होगा। हमें आपस में बॉन्डिंग बढ़ानी होगी और सरल और सीमित जीवन शैली को अपनाना होगा। सीमित संसाधनों में रहने का हमें आदत डालनी होगी। इसके साथ ही स्वदेशी को अपनाना होगा। यदि हमने अपने मास्क, पीपीई किट्स, वेंटिलेटर्स, वैक्सीन न बनाए होते तो हम कैसे पेंडेमिक को संभाल लेते? हमारी इकोनॉमी अन्य देशों की तरह कमजोर रह गई होती। हमें अब पीछे नहीं लौटना है, हमें स्वदेशी को ही अपनाना है। इंडिया में हमें सारी मेडिसिन और अप्लायंस को भी आगे बनाना है, यह हमें प्रण लेना होगा। पैंडेमिक में गंभीर से गंभीर मरीजों को ग्वालियर में ही संभाला गया। ग्वालियर में डेथ रेट भी बहुत कम रही। इसका श्रेय सभी कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, पैरामेडिकल स्टाफ, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सभी वरिष्ठतम अधिकारी तथा छोटे से छोटे कर्मचारी को जाता है। मैं आप सबका हार्दिक नमन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। परंतु इसमें हमने कई अपनों को खोया है। डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता, डॉक्टर एस के गुप्ता, डॉक्टर विजय सिंह सेंगर, डॉक्टर नीखरा, डॉक्टर दुबे एंड हिज वाइफ, डॉक्टर अपेक्षा भाले एंड डॉक्टर देवेंद्र सिंघारे। आपके सभी परिजनों को मैं संवेदनाएं प्रकट करती हूँ। आज इस कार्यक्रम में आईएमए के प्रोग्राम में हमारे बीच रेस्पेक्टेड डॉक्टर बी शुक्ला को डॉक्टर बीपी पुरोहित मेमोरियल अवार्ड एवं यंग डॉक्टर नंदिनी सिंघल को आईएमए के गोल्ड मेडल से पुरस्कृत किया जा रहा है। आप दोनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर बीपी पुरोहित एंड माय ब्रदर डॉक्टर दिनेश मिश्रा की सामान्य सरल जीवन शैली और जुझारू व्यक्तित्व से सभी चिर परिचित हैं। आप दोनों आईएमए के सम्मानित सदस्य रहे, हमेशा आपको हम मिस करते रहेंगे, याद करते रहेंगे। आप दोनों के परिजनों को मैं सादर नमन करती हूँ। To recognize and honor the outstanding work and contribution of the members of our society, IMA will honor our members Dr. Kuldeep Saxena, जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट की टेक्नोलॉजी को पेटेंट कराकर देश विदेश में ग्वालियर का नाम अंकित किया है। We are proud of you, डॉक्टर कुलदीप सक्सेना। ग्वालियर में आईएमए की एक बहुत अच्छी खूबी है कि वह एक दूसरे की मदद के लिए समय पर तुरंत आगे आ जाते हैं। डॉक्टर दिनेश उदेरिया एवं डॉक्टर नीरज कौल का आज हम मोस्ट मददगार मेंबर को का अवार्ड हम देना चाहते हैं। यह आईएमए के सभी मेंबर्स का सम्मान है जो सभी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कई लोग बिल्कुल शांति से जीवन जीते रहते हैं, अपना नाम कहीं सामने आने नहीं देते, लेकिन बहुत बड़ी सर्विस दे जाते हैं इस समाज को। ऐसे ही हैं डॉक्टर नामधारी। आज हम आपको मोस्ट साइलेंट वर्कर और सर्विस फॉर ह्यूमैनिटी के लिए सम्मानित करने जा रहे हैं। आप सभी को मैं कांग्रेचुलेट करती हूँ। आज के कल्चरल प्रोग्राम को खास बनाने वाले सभी पार्टिसिपेंट डॉक्टर का अभिनंदन करती हूँ। बिफोर आई एंड, एक मैं ऐसे व्यक्ति के बारे में मेंशन करना चाहती हूँ जिसकी कर्तव्यपरायणता, संघर्ष मैं जीवन से मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हूँ, जिसने अपना सारा जीवन मानवता की उच्चतम कोटि की सेवा में अब तक व्यतीत किया। सर्विस अबव सेल्फ को जिया। मैंने जो कुछ सीखा है डॉक्टर पुरेन भसीन से सीखा है। I am thankful to God that He is my better half, life partner and my mentor, philosopher and guide. Thank you, Dr. Puren Bhasin. अंत में सदन को मैं विश्वास दिलाती हूँ कि मैं और मेरी टीम मानवता के मूल्यों पर खरा उतरने का
बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत खराब होती है।